वेलकम बैक टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप भी इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश बोलना और समझना चाहते हैं तो क्लास को मेहनत से देखिए, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, विदाउट मेहनत कुछ है ही नहीं भाई। तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा, चाहे वो मेहनत हो, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो ध्यान से देखते रहिए, जैसा मैं बोलूँ वैसा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? कि प्रैक्टिस इज मोर वैल्यूबल, ध्यान देना है आपको। नाउ वी लिव इन लवली हाउसेस मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट एंड आयरन। ये कॉमा लगाए एंड ईटीसी फुल स्टॉप। जहाँ तक फुल स्टॉप होगा सिर्फ वहीं तक हिंदी करेंगे। नाव का अर्थ होता है हिंदी में अब, इसे क्या कहते हैं सर? अब कहते हैं। ओके, हाँ सर। और वी कहते हैं हम, ठीक है? तो नाउ वी, अब हम, ठीक है? हाँ सर। लिव, लिव कहते हैं रहते हैं, ठीक है? सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इन माने में, जी सर। लवली कहते हैं प्यारा, यानी प्यारे, ठीक है? हाँ सर। हाउसेस कहते हैं घरों। अब यहाँ पर एस लगाए और इस एस से मालूम पड़ रहा है कि जो हमारा घर है बहुवचन है, बहुवचन यानी घरों बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घरों। एस लगने से किसी का बहुत मतलब अधिक मात्रा होने की बात होती है। एफ लग गया तो पहले घर होता है उस माने, अगर एस लग गया तो घरों बोलेंगे, ठीक? घरों। मेड कहते हैं बनाया, बनाए जाते हैं, बनाते हैं, ठीक है? ऑफ कहते हैं के, जी सर। वुड कहते हैं लकड़ी, ठीक है? और ब्रिक्स कहते हैं ईंटों। मैंने कहा था ब्रिक माने ईंट, अगर एस लग गया तो बहुत सारी ईंटों की बात कर रहा है, ठीक है? ईंटों। और स्टोन्स कहेंगे पत्थरों, एफ लगने से बहुवचन। सीमेंट, तो सीमेंट जानते होंगे आप, देखा है सीमेंट आपने? हाँ सर। और एंड कहते हैं और, ठीक है? और आयरन कहते हैं लोहा, इसे कहते हैं आयरन। और ईटीसी का अर्थ होता है आज, ठीक है? अब यहाँ तक इसकी हिंदी हम पढ़ते हैं। तो नाउ वी लिव इन लवली हाउसेस, अब हम रहते हैं प्यारे घरों में, अब हम प्यारे घरों में रहते हैं। ओके। मेड ऑफ वुड्स, जो किसके बने होते हैं? मेड माने बनते हैं, बनते हैं। ऑफ वुड्स लकड़ी, ईंटों, पत्थरों, सीमेंट और लोहे। मतलब अब हम ऐसे घरों में रहते हैं जो घर हमारे किसके बने होते हैं? लकड़ियों के, ईंटों, पत्थरों, सीमेंट और लोहा आदि के बने होते हैं। हिंदी कर लोगे? जी सर, आसानी से। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी ये वर्ड्स होती हैं। अगर इन वर्ड्स की आप पर हिंदी आ गई तो आप हिंदी जो इंग्लिश होती है उसको आसानी से बोल भी पाओगे, ठीक है? तो यहाँ से पढ़ते हैं आगे। बट इवन नाउ सम पीपल मेक स्ट्रेंज हाउसेस टू लिव इन। ओके, फुल स्टॉप आ गया जी फर। तो बट का अर्थ होता है लेकिन, या परंतु भी कह सकते हो, लेकिन। इवन नाउ, इस इवन नाउ का अर्थ होता है, नाउ माने अभी, अभी भी। ओके, इवन नाउ कहते हैं अभी भी, जी सर। और सम कहते हैं कुछ। इस सम का अर्थ क्या होता है सर? कुछ। ध्यान देना है आपको, एक एक वर्ड्स को अपने दिमाग में, जो माइंड है आपका उसमें आपको छाप लेना है बिल्कुल क्लियरली। पीपल कहते हैं लोग, जी सर। एंड मेक कहते हैं बनाते हैं, ठीक है? स्ट्रेंज कहते हैं अद्भुत या फिर अजनबी, अद्भुत, जी सर, अद्भुत। हाउसेस कहते हैं घरें, घरों, ठीक है? टू लिव इन, इसका अर्थ है रहने के लिए। किसके लिए? रहने के लिए। टू लिव इन का अर्थ क्या होगा? रहने के लिए, जी सर। तो ध्यान से देखिए। बट इवन नाउ, लेकिन अभी भी, सम पीपल, कुछ लोग, लेकिन अभी भी कुछ लोग, मेक स्ट्रेंज हाउस टू लिव इन, मतलब अभी भी कुछ लोग कुछ अद्भुत घर बनाते हैं। किसके लिए? रहने के लिए। टू लिव इन का अर्थ होगा रहने के लिए। ओके, हाँ सर। तो कुछ लोग अभी भी रहने के लिए अद्भुत घर बनाते हैं। हिंदी कर लेंगे आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं। इन चाइना सम फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हाउसेस, फुल स्टॉप, जी सर। तो इन कहते हैं में, जी सर। और चाइना नाम है चीन, तो चीन में सम माने कुछ होता है, मैंने अभी कहा था आपसे, ठीक है? फिशरमैन, फिश आपको मालूम है, फिश माने मछली होती है, लेकिन यहाँ पर फिशरमैन है तो इसका अर्थ होगा मछुआरा। क्या कहेंगे सर? मछुआरा। जो कि आपने देखा है कि नदियों में जो मछली वगैरह पकड़ती है उन्हें कहती है मछुआरा, यानी फिशरमैन इंग्लिश में, ठीक है? लिव कहते हैं रहते हैं, जी सर, रहते हैं। इन माने में, ओके। फ्लोटिंग का अर्थ होता है सर तैरते हुए, तैरते हुए, हाँ सर। और हाउसेस कहते हैं घरों, ओके, हाँ सर। ईएस लग गया तो घरों हो गए, अगर बस घर होता है तो। इन चाइना, चाइना में सम फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हाउसेस, तो चाइना में कुछ मछुआरे किस में रहते हैं? जो तैरते हुए घर हैं उनमें रहते हैं। हिंदी कर लोगे? जी सर, लिव माने रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे मेक दीज हाउस ऑन बोट्स, फुल स्टॉप, जी सर। तो दे माने होता है वे, ओके। मेक माने बनाते हैं,
जी सर। डीज माने ये, ओके। हाउसेस कहते हैं घर, घरों हो गया, ठीक है। ऑन माने पर, बोट्स कहते हैं नाव, ठीक है। तो दे मेक दीज हाउसेस ऑन बोट्स, तो वे ये घरों को नावों पर बनाते हैं। किस पर बनाते हैं? नावों पर, जी सर, हाँ। तो वे इन घरों को क्या करते हैं? नावों पर बनाते हैं। इतना क्लियर, जी सर। अब आगे पढ़ते हैं। अ हाउस बोट इज अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग। अ माने होता है एक, ठीक है। भले ही आपको यहाँ पर साफ दिखाई लिखा ना दे, बट जो मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप सुन के समझ रहे हो तो आप बहुत ही बेहतर है, ठीक है। हाउस बोट आपने देखी, हाउस माने घर होता है, बोट माने नाव। तो जो घर पर बनी हुई, नाव पर बनी घर होती है, सॉरी जो नाव पर बना घर होता है उसे कहते हैं हाउस बोट, ठीक है। इसको हाउस बोट या समझना पड़ेगा। ये जो माने है होता है, अबाउट कहते हैं लगभग, लगभग, जी सर। 4 कहते हैं 4, मीटर्स आप जानते होंगे, जो मीटर नापती हैं वो मीटर है। लॉन्ग माने लंबी या फिर लंबी, ठीक है। तो अ हाउस बोट इज अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग। तो एक हाउस बोट लगभग 4 मीटर लंबी होती है। 4 माने 4 मीटर्स कहते हैं मीटर, और लंबी कहते हैं, लॉन्ग माने लंबी कहते हैं। तो एक नाव जो हाउस बोट होती है, जो घर पर बनी नाव, सॉरी नाव पर बनी घर, वो लगभग 4 मीटर लंबी होती है। हिंदी कर लोगे? हाँ सर, आसानी से। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स 2 फैमिलीज लिव इन अ हाउस बोट, फुल स्टॉप, जी फर। तो समटाइम्स का अर्थ होता है हिंदी में कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी। 2 कहते हैं 2, ओके। फैमिलीज कहते हैं परिवार, जी सर। तो समटाइम्स 2 फैमिलीज, कभी कभी 2 परिवार, लिव माने रहते हैं, मैंने अभी कहा था, ओके, हाँ सर। इन माने में होता है, अ माने एक। हाउस बोट आपको समझना पड़ेगा, जो नाव के ऊपर घर बनता है उसको हम हाउस बोट कहते हैं। तो समटाइम्स 2 फैमिलीज लिव इन अ हाउस बोट, कभी कभी 2 परिवार एक हाउस बोट पर रहते हैं। कर लेंगे हिंदी? जी सर, आसानी से हिंदी कर लेंगे, हम समझ रहे हैं, ओके। समझते रहिए ऐसी, बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। दीज पीपल हैव नो होम्स ऑन लैंड, हिंदी फुल स्टॉप आ गया, हाँ सर। तो ध्यान से देखिए, दीज माने ये, पीपल कहते हैं लोग, तो ये लोग, और हैव का अर्थ होता है, आपको मालूम होगा, हैव एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है। अब नो माने नहीं, वैसे है माने पास होता है, नो माने नहीं होता है, ठीक है। होम्स कहते हैं घरों, ऑन माने पर, और लैंड कहते हैं जमीन, जी सर। तो दीज पीपल हैव नो होम्स ऑन लैंड, तो ये लोग या फिर इन लोगों, हैव नो होम्स, इन लोगों के पास जमीन पर कोई घर नहीं होता है, ठीक है। नो माने नहीं, होम्स कहते हैं घरों, ओके, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। दी हाउस बोट फ्लोटिंग इन दी लेक्स ऑफ कश्मीर लुक वेरी चार्मिंग, फुल स्टॉप, जी सर। तो दी का अर्थ होगा नहीं, एक आर्टिकल होती है, इसका हिंदी में कोई भी आपको कहीं भी प्रयोग नहीं मिलेगा, इसका हमेशा यूज़ करते हैं, ओके। हाउस बोट आपको मालूम है हाउस बोट होती है। फ्लोटिंग कहते हैं तैरती हुई, तैरती हुई, जी सर। इन माने में होता है। लेक्स आप जानते होंगे झीलों, लेक माने झील होती हैं, वैसे अगर यहाँ पर एस लग गया तो बहुत सारी झीलों बोलेंगे, ठीक है। ऑफ माने की। अब कश्मीर आप जानते होंगे, एक जम्मू कश्मीर है, ठीक है। लुक माने दिखाई देती है, लुक माने क्या होता है? दिखाई देना। वेरी माने बहुत, और चार्मिंग का अर्थ होता है आकर्षित, या फिर मनमोहक भी कह सकते हो, मनमोहक, ठीक है, हाँ सर। तो दी हाउस बोट फ्लोटिंग इन द लेक्स ऑफ कश्मीर लुक वेरी चार्मिंग। तो ध्यान से देखिए, झीलों पर तैरती हुई हाउस बोट, यहाँ से पढ़ते हैं, जहाँ पर इन द ऑफ बोलते हैं, ऑफ यहाँ पर है, तो कश्मीर की, ऑफ कश्मीर, कश्मीर की झीलें, मतलब कश्मीर की झीलों पर, किस पर? कश्मीर की झीलों पर हाउस बोट फ्लोटिंग, मतलब तैरती हुई नावें, लुक वेरी चार्मिंग, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षित लगती हैं। हिंदी कर लेंगे, हाँ सर। अब नीचे आते थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। दी रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका लिव इन टेंट्स, फुल स्टॉप, जी सर। तो रेड इंडियंस एक नाम है, ठीक है, रेड इंडियंस, हाँ। ऑफ अमेरिका, ऑफ माने के, अमेरिका, कौन से? अमेरिका के, ठीक है। तो दी रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका, अमेरिका के रेड इंडियंस, लिव माने रहते हैं, इन माने में, ओके। टेंट्स कहते हैं तंबुओं, टेंट माने तंबू होते हैं, और एफ लग गया तंबू बोलेंगे, ठीक है, तंबुओं। तो दी रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका लिव इन टेंट्स। तो ध्यान से देखिए, अमेरिका के रेड इंडियंस तंबुओं में रहते हैं। हिंदी कर लेंगे, हाँ सर, आसानी से। आगे बढ़ते हैं। दे यूज टू मेक देयर टेंट्स, तो दे माने होते हैं वे, यूज माने प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेक माने बनाते हैं, ठीक है। देयर माने उन, टेंट्स माने तंबुओं को। तो दे यूज
टू मेक, वे अपने प्रयोग के लिए बनाते हैं, देयर टेंट्स, उन तंबुओं को, तो वे वो उन तंबुओं को अपने प्रयोग के लिए बनाते हैं या फिर यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। दी इज स्प्रेड ओवर पोल्स, ठीक है। दी का अर्थ होगा नहीं, इस माने है, ठीक है। स्प्रेड कहते हैं फैला हुआ, फैला हुआ। ओवर कहते हैं ऊपर, और पोल्स कहते हैं ध्रुवों पर। ध्रुव जानते हैं? नहीं सर, जो हमारी पृथ्वी पर ध्रुव होते हैं, अच्छे होते हैं, उसे कहते हैं पोल्स, ठीक है। ओवर माने ऊपर, तो वो हमारे ध्रुवों पर फैले हुए हैं। इतने क्लियर? हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। दी रेड इंडियंस हैव नो परमानेंट होम्स। रेड इंडियंस नाम है, मैंने कहा था रेड इंडियंस, जी सर। हैव मतलब पास, नो माने नहीं, और पाज ये लिखा है परमानेंट। परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी, मतलब हमेशा के लिए। होम्स मतलब घर। तो दी रेड इंडियंस हैव नो परमानेंट होम्स, मतलब रेड इंडियंस के पास कोई भी स्थायी घर नहीं होता है। स्थायी से मेरे मतलब जीवन भर के लिए घर नहीं होता है, ठीक है। उनके पास कोई भी परमानेंट होम नहीं है। परमानेंट मतलब स्थायी, ध्यान रखना है, ये वर्ड्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे सेट अप देयर टेंट्स वेयर एवर दे गो। दे माने वे, सेटअप कहते हैं लगाते हैं। सेटअप का अर्थ क्या होता है? लगाते हैं, ठीक है। हाँ सर। देयर मतलब अपने, दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं तो अपने के लिए, ठीक है। ये इसका एक प्रयोग होता है, ठीक है। दे के साथ देयर मतलब अपना के लिए। और टेंट्स कहते हैं तंबू, ठीक है। वेयर एवर कहते हैं जहाँ भी। दे माने वे, गो माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, दे सेटअप वे लगाते हैं, दिए टेंट्स अपने तंबू, ठीक है। वेयर एवर दे गो जहाँ भी वे जाते हैं, तो जहाँ भी वे जाते हैं वे अपने तंबू लगाते हैं। इतना क्लियर? जी सर। तो आपको इसी प्रकार से हिंदी पढ़ लेनी है और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इतना पढ़ा है तो थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ ऊपर, जो मैंने शुरुआत में छोड़ दिया था आपके लिए, क्योंकि आपको ये समझ नहीं पता। चैप्टर का नाम ही छोड़ दिया था वैसे मैंने। चैप्टर का नाम है स्ट्रेंज हाउस, इसे कहते हैं अद्भुत घर, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, बिकॉज मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आप यहाँ तक नहीं पढ़ोगे इस वजह से। अगर शुरुआत में मैं ऐसा आपको दिखाता तो आप नहीं पढ़ते। तो 1000 ऑफ ईयर्स एगो, 1000 कहते हैं हज़ारों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस लगाया तो हज़ारों हो गया। ऑफ कहते हैं के, ईयर्स माने होता है वर्षों या फिर सालों भी कह सकते हो। यहाँ पर भी एस लगाया मतलब बहुत सारे हो गए। एस लगने से बहुत का पता चलता है। तो ईयर्स माने वर्ष या फिर वर्षों कह सकते हो। एगो कहते हैं पहले, हाँ सर। पीपल माने लोग होता है, ओके। लिव्ड माने रहते थे। अब यहाँ पर रहते थे होगा, वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट हमारा सेंटेंस है। अगर ग्रामर तरीके से देखेंगे तो इन माने होता है मैं, और केव्स कहते हैं गुफाओं, ठीक है, गुफाओं, हाँ सर। एज माने जैसे होता है, सम माने कुछ है, ठीक है। और विल्ड कहते हैं जंगली, ठीक है। एनिमल्स कहते हैं जानवर। डू मतलब डू टुडे मतलब आज की तरह, आज की तरह, जी सर। तो 1000 ऑफ ईयर्स एगो, हजारों वर्षों पहले या फिर हजारों साल पहले, पीपल लिव्ड इन केव्स, लोग गुफाओं में रहते थे। एज जैसे, सम बिल्ड एनिमल टू टुडे मतलब कुछ जानवर आज भी रहते हैं, मतलब आज की तरह पहले लोग गुफाओं में रहते थे, जंगली जानवरों की तरह। हिंदी कर लेंगे? हाँ सर, आसानी से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, दीज मान ये होता है, ओके, हाँ सर। पीपल मतलब लोग होते हैं, ओके। बर मतलब थे। एलमोस्ट माने लगभग, ठीक है, लगभग पहले की तरह। बीस्ट कहते हैं जंगली, ठीक है। तो आज भी लोग पहले की तरह लगभग जंगली जानवर की तरह थे। हिंदी कर लेंगे? हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग क्लास के पास। जय हिंद।